अर्चना, लाइफ में दो जगह ऐसी हैं जहां पे बैठा बंदा आसानी से नहीं उठता। एक होता है धरना, दूसरा होता है डेली सोप देखने बैठा वो बंदा। अच्छा, धरने वाला अगर उसकी डिमांड पूरी हो जाए फिर भी जूस वूस पी के उठ जाता है। जो डेली सोप देखने बैठा है वो नहीं उठता। उसमें तो अगर कोई जूस भी दे दे ना, उसमें भी ड्रामा होता है। कहीं बहू ने इसमें जहर तो नहीं मिला दिया। कहने का मतलब ये है कि डेली सोप का ड्रामा कभी खत्म नहीं होता। अगर सीरियल में सास बहू के रिश्ते ठीक हो जाएं तो देवरानी जेठानी के झगड़े शुरू हो जाते हैं। देवरानी जेठानी के झगड़े ठीक हो जाएं तो पति का फिर शुरू हो जाता है। कई बार तो आप यकीन नहीं करेंगे, 5 मिनट का सीन बैकग्राउंड म्यूजिक से 20-20 मिनट तक चलता है। धूमता ना 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 धूम। आपने देखा होगा ना, दो औरतें लड़ रही हैं। रवि मेरा पति है, मैंने उसके साथ 7 फेरे लिए हैं। फिर दूसरी आती है, तुमने तो 7 फेरे लिए हैं, मैं उसके साथ 8 बार मालदीव्स गई हूं। वो कभी अपना घर टूटने नहीं देगा, मुझे उसके दिल का पता है। तुम्हें तो उसके दिल का पता है, मुझे उसके तिल का पता है। चुप कर बेशर्म। प्यार बेशर्म नहीं बेखौफ होता है और मैं उसे पाके रहूंगी। अच्छा, झगड़ा दो लोगों के बीच में चल रहा होता है, रिएक्शन सबके जा रहे होते हैं। क्या 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 क्या? कईयों का क्या तो इतना लंबा होता है, ऐसा लगता है टीडीएस के साथ पेमेंट भी कट गया। क्या? सीरियल में दिखाते थे ना, जिसकी बिंदी जितनी बड़ी होती थी उसका उतना ही खौफ होता था, है ना? और जो सबसे खतरनाक होती थी उसकी बिंदी भी सांप वाली शेप वाली होती थी। ये दिनेश नहीं हमारा, इसने एक बार अपनी सास को गिफ्ट कर दी सांप वाली बिंदी। तो इसकी सास कहती है, आए बेटा, मैं क्या कमोलिका दिखती हूँ? कहता, कमोलिका तो नहीं दिखती हो, लेकिन जितना जहर तुम उगलती हो ना, मुझे लगता है सारा जहर तुम ही सप्लाई करती हो उसको। फिर उसने बिना बिंदी लगाए इसको ऐसी जगह पे डसा और ऐसी सूजन हुई भाई साहब के, 2 साल इसने खड़े होके गिटार बजाई है। अच्छा, बहुएं तो तैयार रहती हैं। सीरियल की सास भी बहू से ज्यादा तैयार रहती थी। क्योंकि कई बार क्या होता था कि उम्र में वो बहू से भी 2 साल छोटी होती थी, लेकिन रोल मिल गया सास का। शूटिंग के बाद इसी सास को देखना आप, सब कपड़े वपड़े चेंज करके ना बॉयफ्रेंड लेने आया होता है, तो जीन्स में ऐसी अपनी टांग 90 डिग्री घुमा के मोटरसाइकिल बैठ के जाती है। हाँ, उस वक्त उसको कोई सास बोलता ना तो उसकी सास बहू एक करके जाती थी वो। और बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि जो सीरियल में दामाद का रोल कर रहा है, सास का उसी के ज्यादा फेर चल रहा है। आप देख लो, सास की आंखें देख लो, सीसीटीवी से बड़ी आंखें होती थी उसकी। हर टाइम बहू पे नजर रखने वाली। इतनी रात को कहां जा रही है बहू? रसोड़े में क्या रखा था? यहाँ क्या कर रही है? वो क्या कर रही है? और उसके बाद कंप्लेंट करती थी कि बच्चा नहीं हो रहा। अरे तुम नजर तो हटाओ। जोक सपाट, हमारे जितने भी बेहतरीन टीवी सीरियल्स रहे हमारी टीवी इंडस्ट्री में, इन्होंने सालों से जो है एंटरटेन करते आ रहे हैं लोगों को, और आज भी एंटरटेन कर रहे हैं। और आज हमारे बीच टीवी की 4 सुपरस्टार्स मौजूद हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच उनको बुलाते हैं। प्लीज वेलकम उर्वशी ढोलकिया, दिव्यांका त्रिपाठी, अनीता हसनंदानी एंड अंकिता लोखंडे। हाय हाय अनीता, वेलकम लोखंडे साहब। जोरदार तालियां हो जाए हमारी टीवी की क्वींस के लिए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच। आज ये देखिए, एक साथ इतनी सारी खूबसूरत टीवी क्वींस यहाँ पे मौजूद हैं। वैसे तो ये बहू बेटी के रोल में आती हैं, लेकिन आज इतनी डैशिंग लग रही ना, किसी के भी बेटे और बाप का दिल आ जाए इनके ऊपर। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। और उर्वशी का तो क्या कहें, इनका शुरू से अंदाज, उफ, ये लगता है किसी की तपस्या भंग करके जाएंगी। अच्छा, कोई ऑडियंस में गेस करेगा उर्वशी के बच्चों की उम्र क्या होगी? मैं ऑप्शन भी देता हूँ, 10 साल, 14 साल। बताइए। हैं? उससे भी बड़े? आप डिलीवरी कराने गई थी उनकी? 13? 14 साल। ओके, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनका बेटा जो है, ही इज 27 years old। वाह! दोनों ट्विंस हैं, तो टोटल कुल मिला के ये 54 इयर्स के बच्चों की माँ है। मतलब वाह, क्या बात है उर्वशी। थैंक यू। पर ये ना, जो डेली सोप इतने ग्लैमरस हुए ना, आप लोगों की वजह से हुए। पता है, बीवियां तो देखती थी, पति भी देखते थे। वो इसलिए देखते थे कि यार, इनमें जो अभिनेत्रियां होती हैं वो इतनी खूबसूरत साड़ियां ज्वेलरी पहनती हैं, वो देख के अपनी बीवी को हम लेके दें, है ना, ताकि वो दिव्यांका और अंकिता जैसी दिखें, है ना।
और अनीता के बारे में तो मैं क्या कहूं, ये जब से नागिन बनी है लोग सांप फ्रेंडली हो गए, लोगों ने सांप पालने शुरू कर दिए। हाँ सीरियसली, आप देखो ऐसी नागिन दिखे, बंदा तो खुद कहता आओ डसो हमें। ये दिनेश ने एक बार कहीं नागिन देख ली तो आधा घंटा देखता रहा, कहता भी हो सकता है अभी ये खूबसूरत लड़की बन के आए। फिर वो नागिन ने इसे ऐसे करके रैप्टा दिया है, कहती मैं नाग हूं बे। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा, 3-4 लड़कियां, खूबसूरत लड़कियां और स्पेशली हीरोइंस जब कहीं एक जगह जाती हैं एक साथ, तो एक ध्यान तो रहता है ना लोखंडे साहब। जी जी बिल्कुल। उसके साथ मेरी ड्रेस तो नहीं मैच कर रही सर ऐसा हो गया आज हमारे साथ। है? कैसे हो गया? ये इनका और हमारा कलर मैच हो रहा है लेकिन डिजाइन अलग अलग है। डिजाइन अलग है यार। पर वैसे एक दूसरे की वैनिटी में झांका था आपने, कौन क्या पहन रहा है? इन सब ने अपने वैनिटी से मुझे झांका था, मैंने ऑलमोस्ट सेम कलर पहना था, फिर मैंने कपड़े बदल दिए। ऑप्शन लेके आती हैं आप। Yes. देखिए वाह, अर्चना जी देखो आप पिछले हफ्ते से यही पहन के बैठी है। आई एम सो हैप्पी टुडे। आज 4 देवियां आई हैं और आज मतलब मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है कपिल। तू फ्लर्ट करके देख, फिर लगेंगे तेरे को ऐसे। ये वही लेडी हैं जो नंबर देती थी हमें, है ना? वही है। अच्छा, मैं दर्शकों को पता ही है वैसे तो, पर हम सब एक शो का हिस्सा रहे हैं जी। उर्वशी हमारे आने से पहले उस सीजन से जीत के जा चुकी थी। फिर मैं और अंकिता एक सीजन में साथ में पार्टनर रहे हैं। अनीता उसमें होस्ट रही हैं। दिव्यांका राजीव ठाकुर के साथ इनकी जोड़ी होती थी। उस समय जब ये नंबर देती थी हमें, कभी हमारी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती थी, क्या दिमाग में आता था इनको देख के? मैम पे बिल्कुल शक नहीं होता था कि जरा भी नंबर काटेंगे। इतने प्यार से, दिल से, बुरे जोक्स पे भी हंस देते थे। देखा, नंबर इन्होंने किसी के नहीं काटे, बगल वाले जज को काट लेती थी ये, लेकिन वो बड़े गायब हुए हैं। अच्छा, उर्वशी का जो कोमोली का कैरेक्टर वो इतना पॉपुलर हुआ था ना कि किसी के घर में अगर कोई देवरानी जेठानी चालाक निकले, थोड़ी लड़ाई झगड़े करने वाले निकले ना, तो यही बोला जाता था कि ये तो कोमोलिका है पूरी एकदम। इसको आप ऐसे कॉम्प्लीमेंट लेती थी कि आपको गुस्सा आता था इन बातों को सुन के? बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट लेके लेती थी मैं। डेफिनेटली बहुत ज्यादा, क्योंकि मतलब उसमें मेरी कामयाबी दिखती थी ना। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा बेस शुरू हो चुका था, क्योंकि अनीता और मैंने उससे पहले ही एक शो किया था साथ में, और वहां पे मैं सौतन बनी थी और ये सहेली बनी। तो सौतन से कन्वर्ट होते होते एक कोमोलिका आ गया, एक वैम्प बन गई, तो बेस शुरू हो चुका था। आई यूज्ड टू टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। असल में ये बहुत प्यारी हैं, आई नो। पर आपने देखा है ऐसे किरदारों में कि वो छाप लग जाती है ऐसे, है ना? क्या अच्छा, करें, शक्ल ही ऐसी है। वंडरफुल मदर। Thank you. एंड हम बात करते थे जब तुम्हारे बच्चे छोटे थे, हॉस्टल छोड़ने की बात होती थी। जी। एंड आई रिमेंबर यूज्ड टू बी हार्ट ब्रोकन, और मैंने बोला मेरे बच्चे भी हॉस्टल जा रहे हैं। See, they don't believe me. वो लोग मानते नहीं है इस बात को at all. अच्छा, गवाह they है are? मेरे पास। Yeah, there Where are. There they are. हेलो बॉयज, वेलकम। अच्छा, ये एक के लंबे बाल, एक के छोटे छोटे हाँ, बाल यार। ऐसे ही है। हैं? हाँ, तो उसमें क्या है? सच हैंडसम बॉयज। ट्विन्स यार, ट्विन्स का अच्छा। नॉर्मली एक जैसा होता अरे है। ट्विंस पैदा ट्विंस हुए थे, सलून में तो अलग अलग जाते हैं। ये तो बच्चों को हॉस्टल डाला, पति को भी हॉस्टल डाला ही है। ये तो ऐसी शरारती है ना। अच्छा, उर्वशी की ना साड़ियां तो डिजाइनर होती थी, इनकी बिंदियां बड़ी डिजाइनर होती थी। वो सांप वाली बिंदियां ना, लोग उसको बिंदी को भी बोलते थे, कोमोलिका बिंदी। आपके कभी दिमाग में नहीं आया कि मेरे नाम से बिंदियां बिक रही हैं, मैं पेटेंट करा के अपना बिंदियों का कारोबार शुरू करूं? बहुत लोगों ने उस वक्त बोला था, लेकिन काम में इतने मसरूफ होते थे कि कुछ और करने का टाइम नहीं था। Actually. It was, yeah, that was... बट वो बिंदियां मतलब रेडीमेड होती हैं? नहीं नहीं आप नहीं, मैं बनाते बनाती हो? थी। यहाँ से कुछ तोड़ दिया, वहां से कुछ तोड़ दिया, अच्छा। इसको जोड़ जाड़ के एक बिंदी बना दी। और लोग बाजारों में ढूंढ रहे हैं, ऐसी बिंदी मिलती क्यों नहीं हमको? इवेंचुअली मिलने लगी। पर ऐसे सीरियसली बड़ा असर होता है, जैसे आपको भी लोग इतना एडमायर करते हैं रचना जी, आपके नाम पे मेरठ में कट्टे बिकते हैं, आपको पता है? वेरी बिग, वेरी बिग।